जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ले तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैंने तुमसे प्यार करना है या तो हम लोग लव करें, इसकी बात ही यही थी कि हम दोनों ने शादी करनी है, मैंने तुमसे शादी करनी है और इसलिए मुझे यानी कि ना इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ा। जब प्रपोज किया तब आपकी क्या ख्यालात थे? हाँ, तब यही ख्याल थे कि नहीं सोएबा आप मुझसे छोटे हो तो ना ये रिलेशन ज़्यादा आगे तक पता नहीं जाता है या नहीं, इसलिए ना तुम टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन इसने कहा कि नहीं इंशाल्लाह मैं तुमसे शादी करूँगा और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अच्छा, आपके घर वालों का क्या? घंटा तो कभी नहीं, सही बताऊँ तो अगर मुझे गुस्सा आता भी ना, या तो मैं साइड मार जाता हूँ, तो या फिर मतलब मोबाइल पकड़ के इधर उधर बैठ गया, या फिर आपस में यार जी क्या है, यार जी क्या है। तो लेकिन एक बात बताऊँ, मैं इनसे जब भी दूर होता ना, कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा मैं अगर दूर रहूँ ना, तो मुझे मतलब बेचैनी से होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद साथ हो या फिर हम उम्र लड़की के साथ हो। लेकिन नाज़रीन, आज एक ऐसी हैरान कुन जो है कहानी है कि ज़ुहैब जिसकी उम्र 20 साल है और जो हमारी भाभी हैं उनकी उम्र 35 साल है, इन्होंने शादी की, किस तरह इन्हें मोहब्बत का इजहार किया। ज़ुहैब जो हैं इस वक्त हैंडसम लग रहे हैं, पप्पू लग रहे हैं, छोटे से गोंगलू से हैं, लेकिन जो हमारी भाभी हैं वो माशाल्लाह टीचिंग करती हैं और घर चला रही हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको मोहब्बत कब हुई, कब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने 15 साल से ज़ाहिद लड़की के साथ मोहब्बत का इजहार किया और किस तरह ये मोहब्बत के बंधन में बांधे। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे ये लव स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब भाई, ये बताएं कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो शादी करे अपने से कम लड़की से, तो आपने किस तरह 15 साल का डिफरेंस? यार ये दिल लाने की बात है, जिस पे दिल आ जाए उसके साथ निकाह फिक्स कर लो पहले ही। तो कोशिश तो आपने करनी है कि मतलब जिस पे आपका दिल आया, अगर आप सच्चे हैं तो आपने कोशिश अपनी नहीं छोड़नी। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करेंगे उस लड़की को पाने के लिए, तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मैंने वो सब किया है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ है। नहीं, जब आपने इनको मोहब्बत का इजहार किया तो इनका जवाब क्या था? जवाब तो नाम ही था। क्यों? मेरा दिल टूट गया था यार। क्यों? आप छोटे लगते होंगे ना गोंगलू से। हाँ, मैं तब 13 साल का था मैं। तो इन्होंने कहा कि यार तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो ये मेरा मतलब मेरा और आपका रिलेशन बनता ही नहीं है ऐसे। तो आगे से हंस रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं सीरियस हूँ यार, मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं ऐसा मतलब नहीं। तब हालांकि मैं बच्चा था, लड़का तो नहीं मुझे कह सकते, मैं बच्चा ही था। तो मैं फिर अपने घर पे वापस गया। जब मैं अपने फर्स्ट टाइम ये मेरे घर पे आई, मैं गांव में रहता था, फर्स्ट टाइम ये मेरे घर पे आई, तो मैं बाहर से आ रहा था, तो कमरे के अंदर ये बैठी हुई थी ऑलरेडी, स्माइल पास कर रही थी। तो पता नहीं किसी के साथ बातें कर रही थी, अम्मी वगैरह के साथ, किसके साथ बातें कर रही थी। तो मैंने सिर्फ इनका फेस देखा, मैंने किसी और बंदे को नहीं देखा, सिर्फ इनका फेस देखा। इनकी स्माइल पे मर गए? स्माइल पे मर गई, बस कुछ ऐसे ही सीन पार्ट फिदा हुआ, फिदा हो गया, पसंद आ गई मुझे। और मैं बाहर गया अपनी खाला के पास, खाला बैठी हुई थी मेरी अपने चूल्हे के पास। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने खाला उस लड़की के साथ शादी करनी है। तो वो आगे से हंसने लगी, मतलब एकदम से ना पर उड़ गए उनके कि यार ये क्या कह रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा मैं खाला मैं सीरियस हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। और उस वक्त से लेके तो सबने आपका मजाक उड़ाया होगा? सबने मजाक उड़ाया। और खाला इवन के जब मेरी मिलती थी मुझे कि और यही बात करती थी, सुहैब तुमने शादी किसके साथ करवानी, मैं कहता था मैं उससे कुड़ी ना ब्याह कराना है। तो मतलब ये इस चीज़ को लेके ना वो मुझे एक शुगर बनाया हुआ था कि हंसते थे खुद। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कौन सी एज में जाऊं, तो उससे जाके उस लड़की को प्रपोज़ करूं। तो एटलीस्ट 9th क्लास की गर्मियों की छुट्टियां हुई थी, गर्मियों की छुट्टियां हुई मुझे। तो गर्मियों की छुट्टियां इनके पास स्पेंड करने के लिए आया, सारा दिन यही मुआयना लगाता रहा, घूमा फिरा पहले इनके साथ, गपशप लगाई, मुआयना लगाया कि यार अब इनका मूड कब ठीक होगा कि मैं इनके साथ ना। पहले आप ताड़ रहे थे? अच्छा, ठीक है। तो फिर मौका दे के कोई शाम के दरमियान मैंने मतलब जब आपकी पहली मुलाकात हुई आपने इनको क्या कहा? कि मैं आपको प्यारा लगता हूँ। इन्होंने क्या तुम प्यारे हो, तुम छोटे हो। तो लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं कि नहीं। तो यही मतलब इस तरह का ऐसा कोई प्रपोज़ किया, इस टाइम में मैंने प्रपोज़ किया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा यार हमारा रिलेशन बनते ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये हंस रही थी तब, तो स्माइल पास कर रही थी, हैरान हो रही थी कि यार इतना छोटा हो गया मुझे ये बात कर रहा है। तो अच्छा, कब ये रियलाइज़ हुआ कि आप सीरियस हैं? ये 1 साल बाद जाके रियलाइज़ हुआ था, जब मैं इनसे थोड़ा सा पीछे हुआ। तो
मतलब मैंने यार रियलाइज़ करवाना था, अब 1 साल थोड़ा तो नहीं होता किसी लड़की को पटाने के लिए, तो मैंने तो बड़ी खैर कोशिश की इनको मनाने की कि भाई मैं आपके साथ सीरियस हो तो मेरी फीलिंग्स को समझो। तो 1 साल के बाद जाके इनका मैसेज आया मुझे, जब मैंने इनको छोड़ दिया ना मैसेज करने, इनका मैसेज मुझे आया, फिर तब हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया। 4 से 5 साल रिलेशन में रहे हम। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंगनी हुई, मंगनी के बाद शादी। 4 साल के अंदर कभी लड़ाई हुई तो क्या गुफ्तगू होती थी आपस में लड़ाई के दरमियान? लड़ाई के दौरान गुफ्तगू होती थी तो यही थी कि क्या उसका नाम है, दोस्ती में जो भी पहल कर रहा है, तो दूसरा बंदा यही कहता था, ये जवाब में यही कहते थे कि अगर तुम्हें बिलीव है ना तो मेरे पे कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम मेरे साथ रिलेशन रखो, वरना तुम रिलेशन ख़त्म कर सकती हो। अच्छा, आपने इसके ऊपर कैसे यकीन किया कि छोटा सा बच्चा आपके सामने, आपने कहा कि ये मुझे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, आप तो ये समझती होंगी ये मेरे से मजाक कर रहा है? हाँ, यही था कि इसने कभी ये बात नहीं की थी कि क्या उसका नाम है मैंने तुमसे प्यार करना है या तो हम लोग लव करें। इसकी बात ही यही थी कि हम दोनों ने शादी करनी है, मैंने तुमसे शादी करनी है, और इसलिए मुझे यानी कि ना इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ा। जब प्रपोज किया तब आपकी क्या ख्यालात थे? हाँ, तब यही ख्यालात थे कि नहीं सोहेबा आप मुझसे छोटे हो, तो ना ये रिलेशन ज़्यादा आगे तक पता नहीं जाता है या नहीं, इसलिए ना तुम टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन इसने कहा कि नहीं इंशाल्लाह मैं तुमसे शादी करूँगा और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। अच्छा, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने शादी की? लोग तो कहते होंगे यार भाभी जो है बड़ी है, बच्चा हमारा हैंडसम है, छोटा सा है, पप्पू सा है। नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। वो कहते कि ठीक है अगर तुम वहाँ पे करना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारी खुशी देखेंगे। उन लोगों ने तो मेरी खुशी देखी है ना। तो लेकिन मेरी सासू माँ की तरफ से था, थोड़ा सा कहती थी कि यार तुम तो बच्चे हो, मतलब इसके साथ इसकी जोड़ी नहीं बनती। एक होता है ना, एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए होता है, बेटी का ज़्यादा खतरा होता है, बेटी की तरफ से तो कुछ भी नहीं था, वो तो मतलब आज़ाद होता है ना। तो बेटी के लिए उन्हें डर था अपना कि यार छोटा सा बच्चा है तो इसके साथ शादी करेगा, कल ये ना हो कहीं कि कल दूसरी भी कोई शादी करेगी बैठा। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप आपस में लड़ाई करते हैं तो आप इनको किस तरह डांटते हैं या फिर डांट ही खाते हैं आप? यार डांटा तो कभी नहीं, सही बताऊँ तो अगर मुझे गुस्सा आता भी ना, या तो मैं साइड मार जाता हूँ, तो या फिर मतलब मोबाइल पकड़ के इधर उधर बैठ गया, या फिर आपस में यार जी क्या है, यार जी क्या है। तो लेकिन एक बात बताऊँ, मैं इनसे जब भी दूर होता ना, कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा मैं अगर दूर रहूँ ना तो मुझे मतलब बेचैनी से होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया हूँ, इस्लामाबाद एक रात मैंने गुजारी है वहाँ पर। तो जब मैं अपना अड्डे पर गया हूँ, बस के टिकट लेने के लिए बैठा हूँ, और जब मैं अड्डे पे गया हूँ, अड्डे पे जाके मैं बस की टिकट ख़रीदने लगा हूँ, तब खुद को वहीं पे रोका। मैंने कहा यार सुहेब अभी वापस चला जा, तुझसे रात नहीं कटेगी। अच्छा, एक रात बड़ी मुश्किल है भाई, कभी सोए ही नहीं। मतलब आप तो पक्के आशिक हैं। पक्के नहीं, उससे भी आगे। अच्छा, हाँ, तो मजनू से आगे। मजनू की तो लैला मिल गई, नहीं मिली, सॉरी आपको लैला मिल गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब भी मैं खुद को यही रोक रहा था, यार मुश्किल है तेरे लिए, रात गुजारना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तू चला जा वापस। पता नहीं मैं ऐसे कैसे करके चला गया, मुझे जाना पड़ा, कोई मतलब इम्पोर्टेंट काम था। तो खैर मैंने काम किया और फौरी वहाँ से वापसी मैंने की। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप किस तरह इनको डांटती हैं? फिर यही है कि इसका नाम है मैं खुल के डांटती हूँ कि छोटे भी हैं इसलिए फ़ायदा हो जाता है। ये ऐसे डांटती है क्योंकि टीचर है, तो टीचर होने के नाते जैसे ये अपने बच्चों को डांटती है ना, स्टूडेंट्स को, ये बिल्कुल मुझे वैसे ही डांट रही होती है। किस लफ्ज़ से मुखातिब करती हैं आप इनको? लफ्ज़ तो नहीं कोई ज़्यादा, लेकिन क्या उसका नाम है डांटने में सारे वर्ड यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, आप कौन सा सॉन्ग जो है वो सुनाएंगे आप भाभी के लिए? हाँ, मैं गाना गाता हूँ, अभी सुनो। जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ले तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बताएंगे खाने में क्या पसंद है, कि डांट ही खाते हैं, खाना भी खाते हैं? नहीं, ज़्यादा डांट खाता हूँ इसलिए 10 किलो वजन बढ़ा हुआ मेरा। अच्छा, माशाल्लाह आपकी जोड़ी जो है वो सलामत रहे। भाभी आप क्या कहना चाहेंगे इन पे? यही कि आपने इतनी अच्छी दुआ दी है, तो बस यही है कि हम दोनों खुश रहें। अच्छा, ये बताएं कि यार जो लोग मोहब्बत करते हैं, आपने तो मोहब्बत हासिल कर ली, जो लोग आधे रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? यार अल्लाह ताला की बेहतरी है, उनके लिए भी कोई ना कुछ तो होगा ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है कोई ना कोई। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि हमारा जो साथ है वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए साथ रहेगा और इसी तरह ये मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। देखते रहें अपना पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।